शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है शिव सोमवार। आइए आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाती हूँ और साथ के साथ मैं शिव कृपा और ज्ञान में वृद्धि के लिए इस महीने शिव महापुराण पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते रुद्र संहिता में आ गई हूँ, आपको भी श्रवण करा रही हूँ। आज का अध्याय बहुत रोचक है, बहुत श्रेष्ठ है और अति उत्तम जानकारी आपको मिलेगी, तो आप शिव कृपा के लिए पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। इससे पहले शीतला माता की कथा चैनल पर आ चुकी है जी, आप जरूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। सोमवार व्रत कथा अनुसार बहुत सुंदर श्रेष्ठ रूप में एक श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि कोई उसके पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन भी बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना आपको पूरा करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी के अनंत आग्रह से कहा, महाराज जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे दूर भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर बहुत दयालु हैं और दुखों को दूर भी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य सेवा व्रत पूजा पाठ आखिर भगवान की क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र होने का वरदान भी इसको मैं दे देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था, इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और अनुष्ठान करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। वह 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उसे प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता नहीं की और नहीं कि कोई यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ हवन और ब्राह्मण भोज कराते हुए दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दान दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का आज विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आने वाला था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने इस बात में न तो कोई जो है बहुत अधिक चिंता का यह विषय उसके पिता को लगा कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ लड़के को देखा तो उसके मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से वर के काम चला लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से यह बात कही तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम कर दे तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली। विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजेंगे ना वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह जो है काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा
काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने एक यज्ञ रचा। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी, यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे पार्वती इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ हवन दान पुण्य ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहां उसका विवाह हुआ था वहां वह आकर पहुंच गए और उन्होंने यज्ञ का कार्य आरंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए। खूब खातिरदारी की, साथ ही दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा, पहले घर जाकर खबर देकर आता हूँ। उस समय लड़के के मामा घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता छत पर ही बैठे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है, तो उन्हें विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक साथ में वह रहने लगे। इसी तरह से जो भी सोमवार को जो है महादेव के व्रत करता है, नियमित रूप से शिव पूजन करता है, आस्था और महादेव के प्रति भक्ति रखता है और इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है, उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है, संतान की दीर्घायु, निरोगी काया, मनचाहे विवाह, सुख सौभाग्य के लिए और शिवलोक में स्थान के लिए सोमवार का व्रत प्रत्येक महिला पुरुष को करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और अंत समय में शिवलोक में स्थान मिलता है। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, आइए शिव महापुराण के आज का अध्याय पढ़ लेते हैं। आज के अध्याय में गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश जी को सर्व अध्यक्ष पद प्रदान करना और गणेश चतुर्थी का वर्णन। इसके पश्चात सभी देवताओं द्वारा उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने स्थान को लौट जाना आज का वर्णन मिलता है। कल हमने पढ़ लिया था किस तरह से शिव जी ने गणेश जी का जो है धड़ सर से अलग किया। तो पूरी बात आप सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद और आभार। इनमें ना विस्तार से दिया है, सामान्य रूप से तो हमने जाना ही है, समझा ही है, परंतु अगर हम इन्हें सुनते हैं ना तो हमें शिव पूजा का ज्ञात होता है और अन्य चीजें जो है बहुत गहरे रूप में हमें जानने को मिलती है। तो सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज के अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब विकृत स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती जी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्ष रूप में उस बालक को अपने दोनों हाथों से पकड़कर छाती के लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। इसके उपरांत सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथों से उनके अंगों को स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, किंतु अब तू कृत कृत्य हो गया है, तू धन्य है।
अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगे और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र, तब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और ऋषिगणों के मन में विशेष रूप से शांति हो गई। इसके उपरांत इंद्र आदि देवताओं ने हर्ष तीर के शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वह भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर समीप के शिव जी के समीप गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी ने उस बालक के मस्तक पर अपना कमल मल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। इसके पश्चात गणेश जी ने भी उठकर शिव जी के चरणों का अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को, नारद को आदि सभी ऋषियों को प्रणाम कर कर आगे खड़े होकर उन्होंने यूं कहा, अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं, शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान किया। सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इस गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इसकी पूजा करें, इसके पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इसकी पूजा पहले न करके अन्य देवताओं का पूजन किया गया तो उस समय का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, इसके उपरांत ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश जी को सर्व अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सदा सर्वदा सुख देने वाले अनेक वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरजानंदिनी, निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर तू सारे जगत को प्रसन्न हुआ समझ। अब तेरा कोई भी विरोध कर नहीं सकता। तू शक्ति स्वरूपा पुत्र है तेरा, अतः अत्यंत यह तेजस्वी है। बालक होने पर भी तुझे महान पराक्रम प्रकट किया है इसका, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। निर्विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो सके ऐसा वरदान देता हूँ। इतना कह के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता कर पूर्वक गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए तब तक मेरे कथन अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिसे संसार में अनेकों प्रकार के अनुत्तम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों को निवेदित करे। पूर्वोक्त विधि से उपवास करे। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों और चंदनों और पुष्पों से पूजा करे। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। वह दुर्वा जड़ित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसा 101 अथवा 21 दुर्वा से उसे स्थापित प्रतिमा की पूजा करे। इसके पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करे। सत्वन करके उससे आगे प्रणिपात करें। यों गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। इसके पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें
मिष्ठान अन्न का भोजन कराएं। इसके भोजन कर लेने का बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान अन्न का प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यों व्रत करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए उद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इससे मेरी आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह कलश स्थापित करे, उस पर मूर्ति स्थापित करे। इसके पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण कर कर उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्री और 2 बालकों को बैठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे, प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा रहित और श्रद्धा सहित अपनी शक्ति अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेक उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यह जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी बुद्धि कार्य सिद्धि में होगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य रूप में है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह निश्चित ही उस वस्तु को प्राप्त हो जाता है। अतः जैसे किसी भी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरा यह पूजन और व्रत करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार का वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्पण किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाध्यक्ष के रूप में उनका पूजन किया। इसके उपरांत शिव गणों का आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों को प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। अब अवसर पर देवताओं की दुंदुभिंदियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद की प्रतिष्ठा होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई, सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। इसके पश्चात संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए वह सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान की ओर चले गए। उस समय वह शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा करने लगे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए वहां से चले गए। उधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हुआ तब शिव जी बोले, जो स्वारात्मा राम होते हैं ना, वो भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्धृत रहते हैं। गिरिजा के संग निकट गए और लोगों के हित की कामना से विधि पूर्वक नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव और शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम की ओर लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर अमंगल भवन में जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसके पति को पूर्ण रूप से मिलन होता है। जो शोक सागर में डूब रहा है वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान में रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अनेक प्रकार की
भी पुण्यपूर्ण रूप से मन लगाकर इसे सुनता है, वह गणेश जी की कृपा से समस्त अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से ये आज का अध्याय समापन की ओर है। अब हम बाकी का कल पढ़ेंगे। मैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार रोज एक एक दो दो अध्याय जितनी मुझ में सामर्थ्य रहती है मैं पढ़ती हूँ, आपको सुनाती भी हूँ, आप सुनते भी हैं। आपका धन्यवाद और आभार। आज अभी के लिए इतना ही। आप रोज सुनना चाहते हैं, रोज एक एक दो दो अध्याय, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखे। कोई प्रश्न हो तब भी आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।